हेलो बच्चों, न्यू आरटी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के 6 वीडियोस नहीं देखा है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख ले। तो हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्यम का विलोम क्या होगा। उद्यम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी है आलस्य, ऑप्शन सी है रिजु और ऑप्शन डी है गौड़। तो उद्यम का विलोम क्या होगा। उद्यम का विलोम होगा आलस्य। क्या होगा? आलस्य होगा। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास का विलोम होता है निःश्वास। क्या होता है? निःश्वास, निःश्वास होता है। और रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। और गौड़ का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उद्यम का विलोम क्या होगा? आलस्य होगा। और उच्छ्वास का क्या होगा? निःश्वास। और रिजु का वक्र होगा। और गौड़ का मुख्य विलोम होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए है आशीर धनवाद, ऑप्शन बी है आसीन धनवाद और ऑप्शन सी है आशीर प्लस वाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आशीर धनवाद। आशीर्वाद का सही विच्छेद क्या होगा? आशीर धनवाद, आशीर धनवाद। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। किसका? दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है विज्ञ और ऑप्शन बी है संभव, ऑप्शन सी है कामदेव और ऑप्शन डी है महादेव। तो दक्ष किसका पर्यायवाची है? दक्ष है विज्ञ का। दक्ष किसका पर्यायवाची है? विज्ञ का। दक्ष किसका पर्यायवाची है? विज्ञ का। और एक इसका पर्यायवाची नागर। क्या होता है? नागर और चतुर, नागर और चतुर। दक्ष किसका पर्यायवाची है? विज्ञ का। और क्या होता है? नागर चतुर। ये सब किसके हैं? विज्ञ के पर्यायवाची। बाकी के भी ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। सरभव किसका पर्यायवाची है? तो ये है कार्तिकेय का। कार्तिकेय, सरभव किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय का है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मदन, मदन हो जाएगा। और अनंग, मदन और अनंग किसके पर्यायवाची है? कामदेव। और महादेव का पर्यायवाची तो सभी को लगभग पता होंगे। इसका तो है रुद्र, फिर प्रचंड, रुद्र और प्रचंड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? विज्ञ होता है। बाकी विज्ञ के पर्यायवाची नागर और चतुर, प्रभव किसका पर्यायवाची है? तो यह कार्तिकेय का है। मदन और अनंग ये किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के हैं। रुद्र प्रचंड किसके हैं पर्यायवाची शब्द? तो महादेव के हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है को किस प्रकार का कारक है। वो जो है किस प्रकार का कारक है? तो ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है कर्म। तो को किस प्रकार का कारक है? को किस प्रकार का कारक है? तो यह कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अच्छा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। वो किस प्रकार का कारक है? तो कर्म कारक है। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। संप्रदान कारक तब होगा जब किसी को दान देने की बात की जाए। किसकी बात की जाए?
दान देने की, दान देने की संप्रदान कारक कब होगा? जब किसी को दान देने की बात करी जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। और अपादान कारक, अपादान कारक कब होता है? अलगाव की स्थिति जब हो, अलगाव की स्थिति, जब अलगाव की स्थिति हो। कैसी स्थिति हो? अलगाव की। जब एक चीज जो है दूसरी चीज से अलग हो तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण, इसका क्या होता है? में पर, में और पर, में पर, जैसे कि समय दे दे, समय और स्थान दे दे, स्थान, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। और कर्म तो पता ही है, कर्म को हो जाएगा। फिर से क्लियर कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो किस प्रकार का कारक है? तो कर्म कारक है। संप्रदान कारक कब होगा? जब किसी को दान देने की बात करी जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक कब होता है? जब अलगाव की स्थिति हो वहां पर अपादान कारक होता है। और अधिकरण कारक कब होता है? जब में पर, ट्रिक क्या है? में पर और समय या फिर स्थान है तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बाकी के ऑप्शन वर्तमान काल, वर्तमान काल की बात की जाए तो 5 होते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के तो 5 भेद होते हैं। और 3 ये भविष्य काल के भेद होते हैं। किसके? भविष्य। अगर पूछा जाए भविष्य काल के कितने भेद होते हैं तो 3, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और 4 ये किसी के नहीं होते, 4 किसी के नहीं होते। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के अगर पूछे कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। अगर भविष्य काल के भेद पूछे तो 3 भेद होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है जड़ संधि और ऑप्शन डी है अयादी संधि। तो मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? जब मनोविज्ञान को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? किस प्रकार से? मन धन विज्ञान, मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान को जो है तोड़ने पर ये आएगा, विच्छेद क्या होगा? मनाधन विज्ञान। तो जिसमें ये विसर्ग चिन्ह मिल जाते हैं, विसर्ग, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। बाकी के भी हम ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर पहचानने की अच्छी ट्रिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि को हम कैसे पहचानेंगे? जहां पर आपको और आए की ये डबल मात्रा मिल जाए वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। औ की मात्रा मिल जाए और आई की मात्रा मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। यह संधि कब होगी? यह संधि अच्छा है या इन
अक्षरों के साथ अगर कोई आधा अक्षर मिल जाता है, कैसा अक्षर? आधा अक्षर, आधा या कट्टा, कट्टा जिसको बोलते हैं, आधा या कट्टा अक्षर मिल जाए, अक्षर, वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि। एग्जाम्पल जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। तो देखिए यहाँ पर या है, या के साथ आधा ता मिल रहा कटा हुआ, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? या के साथ में आधा कटा अक्षर है तो यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। बात करी जाए अयादी संधि, अयादी संधि, अयादी संधि होता है आओ, 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 आओ और आए और आए, आए। ये अगर आपको शब्द मिल जाते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि। जैसे कि नायक, नायक अगर पूछ दिया जाए नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, तो देखो यहाँ क्या नायक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय, क्या हो जाएगा? आय, नायक, आय हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। और वृद्धि संधि हम कैसे पहचानेंगे? जहां पर आय और औ मिल जाए वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। आय मिल जाए औ मिल जाए वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। यड़ संधि कब होती है? या वा रा, इनके साथ अगर आधा या कटा अक्षर मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। अयादी संधि, आपको आओ, आओ, आय, आय मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आयसरा। आयसरा शब्द का विलोम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा। आयसरा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है निष्काम, ऑप्शन बी है ज्योति, ऑप्शन सी है आविर्भाव और ऑप्शन डी है तामसिक। आयसरा का विलोम, पहली बात तो आयसरा का अर्थ क्या होता है? आयसरा का अर्थ क्या होता है? तो कामना। क्या होता है? कामना, कामना रखना है। आयसरा का अर्थ क्या होता है? कामना रखना। तो आयसरा शब्द का विलोम अब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? निष्काम। क्या हो जाएगा आयसरा का विलोम? निष्काम। बाकी के ऑप्शन में क्लियर कर लेते हैं। ज्योति, ज्योति का विलोम क्या होगा? तो तिमिर। क्या हो जाएगा? तिमिर, तिमिर हो जाएगा। और आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। और तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक, सात्विक, सात्विक। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक। तो हम रिवीजन कर लेते हैं। आयसरा शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम क्या होगा? तो निष्काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। ज्योति किसका? ज्योति का विलोम क्या होगा? तो तिमिर होगा। ज्योति का विलोम क्या होगा? तिमिर होगा। और आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। और तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो सात्विक हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।